आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। जमीयतुल उलमा एक ऐसी तंजीम है जो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करती रहती है, जैसे कि हादसात के शिकार हो जाना, बेगुनाहों की रिहाई और ऐसे बहुत से फलाही कामों को अंजाम देती रहती है। भिवंडी के फातिमा नगर में बीते रोज पत्थरों की झोपड़ी में जबरदस्त आग लग गई, जिससे वहां रहने वाले और वहां मौजूद गोडाउनों को चलाने वाले लोगों का काफी नुकसान हुआ। ऐसे में जमीयतुल उलमा हिंद के महाराष्ट्र के सदर जनाब मौलाना हलीमुल्लाह साहब और उनकी पूरी जमात हादसाती मुकाम पर पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने मुआयना किया और जायजा लिया। साथ ही साथ उस मस्जिद में भी गए जो आग से झुलस गई थी। जमीयतुल उलमा ने इन तमाम लोगों की मदद करने का ऐलान किया है। साथ ही साथ उस मस्जिद को भी बनवाएंगे जो आग में झुलस गई थी। आइए सीधे बात करते हैं मौलाना हलीमुल्लाह साहब से। सर ये बताइए, आज का यहाँ का दौरा जो है वो किस सिलसिले में था और क्या यहाँ पर देखा? देखिए, यहाँ जो कल रात में आग लगी तो उसी सिलसिले में हम लोगों ने यहाँ का दौरा किया है कि क्या नुकसानात हुए और क्या क्या यहाँ ज़रूरतें हैं लोगों की। तो हमने यहाँ देखा कि कुछ तो कारखाने हैं जो जल गए हैं और कुछ मकानात हैं तकरीबन 20 से 25, जिसमें अक्सर किराए के लोग रहते थे। वो मुख्तलिफ जगहों पर मुंतकिल हो गए हैं और उनकी ज़रूरियात क्या हैं वही हम लोग जायज़ा लेने के लिए यहाँ आए थे। अब उनकी फहरिस्त हमने मांगी है कि मुतासरीन कौन कौन से हैं, कितनी फैमिलियाँ हैं, उसके बाद हम लोग उनकी क्या मदद कर सकते हैं उसके बाद फैसला लेंगे। और उसके साथ साथ ये मस्जिद है, मस्जिद को जो नुकसान पहुँचा है इसमें वायरिंग निकल गई है, पंखे ख़राब हो गए हैं और उस तरफ की दीवार इसकी जो है तोड़ दी गई है। पतरे की दीवार थी तो वो दीवार हम उसको पक्की बनाएंगे और मस्जिद की जितनी ज़रूरियात हैं वो सब हम पूरी करेंगे इंशाल्लाह। अभी तक जो यहाँ पर जिनके घर जले हैं उसमें कई सारे जो परिवार थे, क्या आप उस परिवार वालों से मिले, मुलाकात हुई? नहीं, अभी हम जब यहाँ आए तो पता चला कि वो मुख्तलिफ जगहों पर हैं। कोई अपने किसी पहचान वाले के घर में है, कोई रिश्तेदार के घर में है, कोई वो इकट्ठा नहीं है। हमारी तो कोशिश थी कि उनसे हमारी मुलाकात हो जाती, हम उनके दुख और उनकी तकलीफ को कुछ अब साझा करते, उनको कुछ तसल्ली देते, लेकिन अफसोस ये है कि उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो सकी है। हम दोबारा आएंगे, उनसे मुलाकात भी करेंगे और क्या उनके नुकसानात हुए हैं उनसे मालूम करके जो कुछ हो सकेगा इंशाल्लाह उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तकरीबन कितने घरों के जलने के आंकड़े आपके पास? 20 से 25 हमको बताए जा रहे हैं। और इसके साथ में जो गाले जले हैं, क्या आप उनके भी नुकसान को भरपाई करके देने? देखिए, वो तो तजारती गाले हैं, उनके नुकसानात तो बहुत बड़े हैं और हम लोग जो करते हैं वो जो बिल्कुल बेसहारा मजबूर बेकस होते हैं उनके लिए हम आगे बढ़ कर के मदद करते हैं। अब वो तो तिजारती मामलात हैं, वो उनके बड़े बड़े नुकसानात हैं, हम उनकी तलाफी कहाँ तक कर सकेंगे। बहरहाल उनके साथ हमारी हमदर्दी है, अल्लाह जल्द से जल्द उनको भी अपने पाँव पर खड़ा होने का मौका दे और जो उनके नुकसानात हुए हैं अल्लाह उनको पूरा करे। सर देखा ये गया है कि कल जब यहाँ के टैंकर का पानी खत्म हो जा रहा था तो यहाँ के जो नौजवान थे उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया आपको बुझाने में। उन नौजवानों के लिए क्या कहेंगे? भाई, मैं उन नौजवानों को बहुत ही मुबारकबाद पेश करता हूं और नौजवानों ने जिस तरह बढ़ चढ़ कर यहाँ काम किया है, अल्लाह ताला उनके हौसले को और बुलंद करे। यही नौजवान हमारी मिल्लत का मुस्तकबिल है। अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए, इनकी मदद फरमाए। मेरे दिल से उनके लिए दुआएं निकली हैं जब मैंने यहाँ हालात सुने हैं। अल्लाह ताला उनको मजीद आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और कैसे आपको पता चला कि आग लगी? मेरा लड़का, मैं कारखाने में भीम बंधवा रहा था, मेरा लड़का भागते भागते आया, बोले आग लगी घर में। तो आया, फटाक से मेरी औरत लेटी थी, पीछे आग लगी थी। मैं अपने लड़के लोग को फटाक से निकाला, पतरा सब बम की तरह फूट रहा था। बाकी सामान तो सब जल गया पूरा, एक सामान नहीं बचा। अच्छा, आग लगने की कुछ वजह पता चली आपको?
सब बोलते पीछे ही से आग लगी थी। तो पीछे से लगते आग लगते लगने बहुत की खतरनाक आग किसी लग को गई नहीं देखते मालूम पड़ा, देखते। अचानक से आग लग गई। एक बार नहीं है, अगले साल भी ऐसा हुआ है, अगले साल भी ऐसे ही आग लगी है। ये 3 मरतबा हो गया है ऐसा। मगर मैं ये बोलती हूँ भाई, खाना वाना जो रात में सब बांट रहे हैं बहुत अच्छा है, उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। चिंदी का गाला है, इसके लिए पकड़ता है आग, इस सब जगह पकड़ता है ये आग, एक जगह रहता नहीं है। इसलिए भाई सब है यहाँ पर, केमिकल का डब्बा, तेल उल सब इधर आता है। ये तीसरी मरतबा अंगार लगी है जो आज इतना ज्यादा नुकसान हुआ है। ये सिर्फ भंगार की जो दुकानें हैं, समझे, ये हर साल ऐसा होता है। हर साल एक साल ठंडी पूरा गहना हुआ है, बर्तन कपड़ा पैसा सब कुछ जो नुकसान रखे हुआ। थे मतलब सिर्फ जान बचा के बाहर भागे बस। 80-90 हजार रुपए का नुकसान हुआ मेरा। बर्तन वगैरह सब कुछ जल के देखो पिघल गया। सब इनका हुआ है, इनका घर छोड़ के इतना पर्सनली नुकसान हुआ है। हाँ, और बाकी नुकसान होने की वजह ये बंगाल की दुकान है और कोई वजह नहीं है। यही बोलते हैं अब कि कौन लगाया कौन नहीं लगाया इसको थोड़ी आदमी देख के बैठ रहा है। आग लग गई आग। इंसान लग जाता बाकी है, नुकसान जब उसका हुआ है, कौन देगा कैसे देगा। गरीब आदमी मजदूरी करता है, रोज के 200-400 रुपए कमाने वाला आदमी कहाँ से अब इतना करेगा वो। घर से वो बेघर हो ही गया है ना अब वो। कहाँ से इतना लाके देगा? अब उसके सहायता करने के लिए कोई तो चाहिए। तकलीफ होगी। सेठ लोग का क्या है, जो इंसान एक कमाने वाले हैं, 10 खाने वाले हैं, कहाँ जाएंगे सब बेचारे। इनको तो मिलना चाहिए, कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो इनको मिलना चाहिए ना। हमारा नहीं चला। कितने घर ऐसे जले होंगे अंदाजा देखिए। मतलब पूरी काउंटिंग नहीं करे कितना घर जला, फिर भी होएगा 25-50 घर तो गया ही है दुकानों को छोड़ के। ये केमिकल का जो भंगार का लोचन का है ना, ये इधर से सब काम खत्म कराओ, क्योंकि इसी से केमिकल रहता है, फैमिली का गरीब का नुकसान होता है। फैमिली कहीं जाए, हम लोग कहाँ से भरेंगे? करते बच्चे लोग शरारती इंसान मजदूरी करके खाएगा कि इसको मारेगा तो बताइए? नुकसान होता ही है। इंसान खाली तन का कपड़ा बचा है, बाकी कुछ भी कुछ नहीं बचा है। यही सब बताओ। हमारा तो कुछ नहीं है। एक ही चीज की गुजारिश है कि यहाँ से भंगाड़ का दुकान जो भी है अब हट जाए, सब हटा रहता है। क्योंकि ये घड़ी घड़ी हो रहा है। मरतबा हुआ ये, बहरहाल किसी का जान नहीं गया, वो बेहतर काम हुआ है। चलो आज ऐसा है कि बेहतर हुआ है, किसी की जान नहीं गई है, आगे जान जाने की भी। आज ऐसा है कि मोहल्ले में इतने बच्चे थे कि मतलब ये कंट्रोल कर सके, तो फायर ब्रिगेड भी कंट्रोल नहीं कर पाई है। चलो ये दिन में लगा है यार, अगर कहीं रात में लगता तो फिर क्या होता? तब तो सब लोग जैसे फुटा जाते। किसी को तो मालूम नहीं पड़ता कैसे जला कैसे नहीं। ये दिन में तो इंसान चलो जान बचा के भाग गया, रात में कहाँ जाएगा? गरीब का ना पूरा दे पाए आधा दे। और ये चीज चाहिए बस, एक इंसाफ ये है कि चाहिए। लोचन भंगार का केमिकल का काम यहाँ से सब बंद हो जाए। इंसाफ चाहिए बस बस। बस इंसाफ यही ये है, इंसाफ चाहिए। क्योंकि गरीब हमारा कुछ नहीं किया, हमको टेंशन बाजू में मस्जिद है इसके लिए। बाजू में मस्जिद है। का घर नहीं है। भिवंडी का नंबर 1 SBC इंटरनेट सर्विस अब आपके लिए लाया है एक स्पेशल ऑफर। फाइबर प्रोवाइडेड टू ऑल भिवंडी। 3 महीने का 75 MBPS अब सिर्फ 1599 रुपए में, और अगर आप 1 साल का प्लान लेते हैं तो आपको मिलेगा 4799 रुपए में, और साथ में आपको मिलता है जिपॉन फाइबर इंस्टॉलेशन, फ्री टू यूज न्यू वाईफाई राउटर, और अगर आप किसी को रिफर करते हैं तो आपको भी मिलेगा 3 महीने का सेम प्लान फ्री। तो जल्दी कीजिए, फिर न कहना हमें खबर न थी। एड्रेस SBC इंटरनेट सर्विस, खिदरा रोड, खिदरा मस्जिद के सामने।